हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज़ हसन रज़ा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यार व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबको नए व्लॉग में वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल जो है खैरियत से और फिटफाट होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग जो है वो ये है कि हमारा जो अनाज का फसल है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो गया है और बिल्कुल अभी उसकी जो है कटाई शुरू होने वाली है। आप देखो ये, और ये है अनाज का फसल है हमारा। वो ये माशाल्लाह से देखो तैयार हो गया है और इनकी जो है अब कटाई का सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह ये जो है बिल्कुल ही तैयार हो गया। जी दोस्तों, तो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो अनाज का फसल है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है, उसकी कटाई शुरू होने वाली है। तो फाइनली जो है हमारे अनाज की फसल की वो कटाई जो है वो हो गई है। उनका जो गड्ढे बांधने होते हैं वो उनका काम जो है वो जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप खुद देखो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है कटाई हो गई है, तकरीबन मुकम्मल हो गई है ये सारी जो है। और ये देखो अब इनको जो है इनके गड्ढे बांधेंगे और उसके बाद जो है फिर थ्रेशर आएगी और जी दोस्तों, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 2 एकड़ हैं, फ़िलहाल तो तकरीबन मेरी 5-6 एकड़ अनाज का फसल था। फ़िलहाल 2 एकड़ जो है हमने उनकी कटाई कर दी है। अब जो है उनके गड्ढे बांधेंगे, उसके बाद थ्रेशर आएगी और थ्रेशर की मदद से जो है हम अनाज निकालेंगे। ये जो है तकरीबन 2 एकड़ है जिसकी कटाई मुकम्मल हो चुकी है। आप देखो दूर दूर तक जो है ये जो है आपको कटी हुई जो है अनाज का फसल नज़र आ रहा होगा। और ये जो है कटाई इसकी मुकम्मल हो गई है। अब जो है ये इनकी मदद से जो है हम बांधेंगे इसको। ये गड्ढे हैं ऐसे बना के इसको बांधेंगे और उसके बाद जो है फिर थ्रेशर आएगी। थ्रेशर की मदद से जो है हम इसका प्रोसेस जो है आगे का वो करेंगे। तो हमारा ये खदशा था और हम इसी वजह से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि ऊपर से जो है बादल भी आसमान पर हर वक्त जो है मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है 31 मार्च तक जो है बारिश की पेशगोई की है महकमे मौसमियात वालों ने। तो यही हमको जो है बहुत बड़ा डर है कि बारिश हो जाएगी तो ये सारा जो अनाज का फसल है और ये अनाज है तो इनका जो बीज है वो जो है पानी की लगने की वजह से ख़राब हो जाएगा और जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसी वजह से हमने जो है बहुत बड़ी जो है जल्दी की है, इसी वजह से कि कोई नुकसान से बच सकें और ये हमारा जो अनाज है वो अब आसानी से और खैर खैरियत से जो है उनकेगा। और ये मेरे भाई है और कुछ मज़दूर हैं वो आ गए हैं, तो अब इनके जो गड्ढे हैं ये बांधेंगे। हमारा 2 एकड़ जो थे अनाज का फसल उनकी कटाई मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी जो 4-5 एकड़ अभी भी हैं वो आप खुद देखें कि ये जो है इसकी कटाई हो गई है। उसके बाद ये है हमारा अनाज का फसल जो अभी तक पूरी तरीके से पक नहीं गया। आप ये देखो, ये जो इसके जो हैं ये बहुत ही ग्रीन है, इसके जो कलर है ये गोल्डन हो जाएगा ना तब इसको जो है हम इसकी कटाई करेंगे। जैसे आप ये देखो ये गोल्डन है और ये देखो ग्रीन है, तो ये जब तक गोल्डन ही हो जाता उसके बाद इसकी कटाई करेंगे। या ये तकरीबन 3-4 एकड़ यहाँ है और उसके बाद जो है ये दूसरी तरफ भी है, तो ये इसकी कटाई जो है इसके बाद करेंगे। पहले इनका जो है प्रोसेस हम पूरा कर लें। तो दोस्तों, अब जो है गड्ढे बंद गए हैं सारे। अब जो है इनको एक जगह पर इकट्ठे करेंगे, सारे अनाज के जो ये गड्ढे हमने बनाए उसके बाद इसको इकट्ठा करके, और फिर थ्रेशर भी आने वाली है, उसको बोला है, फिर इसको जो है वहाँ इकट्ठे करके थ्रेशर में इसको डालेंगे। और आगे का जो प्रोसेस है आप ये देखो, हम ये गड्ढे सारे बंद गए हैं, तो ये देखो ये दूर दूर तक ये गड्ढे बने हुए हैं हमारे, ये हमने बांध दिए हैं। ये कुछ रह रहे हैं अभी भी, तो ये जो है हमने कॉल की है और जो मज़दूर है वो आएंगे, उसके बाद जो है इनको ये उठाएंगे यहाँ से और उठा के जो है एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद थ्रेशर आएगी। तो दोस्तों, इनको अब इकट्ठा करके जो है थ्रेशर में डालेंगे और आगे का जो प्रोसेस होता है तो हम वो करेंगे। तो अब मज़दूर आने वाले हैं, तो फिर मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। मैंने बोला था भाई ये जो हमने बनाए हैं गड्ढे इनको जो एक जगह पर इकट्ठे करेंगे, तो मज़दूर जो है वो आ गए हैं और आप खुद देखो कि ये उठा के हम जो है एक जगह पर इकट्ठे करेंगे। ये देखो ये उठा रहे हैं, तो ये उठा के एक जगह पर रखेंगे और उसके बाद जो है एक जगह पर ये जमा करके जो है फिर आगे आप देख रहे हैं, ये पीछे आप देख रहे हैं ये सारे गड्ढे हमने बांध दिए हैं और अब जो है ये एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। मज़दूर आ गए हैं,
तो आप देखो खुद के ये उठा रहे हैं। हाँ हाँ, ये देखो। तो फाइनली जो है अब गड्ढे बन गए हैं और मजदूर वो आ गए हैं। तो अब जो है एक जगह पर इकट्ठे करने का वो जो है काम जारी है। आप देखो वो वहाँ से जो है उठा रहे हैं, यहाँ से वो, वहाँ से वो जा रहा है, फिर ऐसे लाइन से उठा रहे हैं। सब लाइन से उठा के जो है इस जगह पर जो है इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं ये सारे अनाज का जो गड्ढे हैं। ये देखो ये ऐसे उठा के। तो फाइनली दोस्तों कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जो है थ्रेशर भी आ गया था। तो फिर थ्रेशर को हमने जो है लाइन में सीधा खड़ा किया और उसके बाद जो है ट्रैक्टर में शॉपर जो है सेट की। तो थोड़ी सी सेटिंग होती है, वो करने के बाद जो है फिर बिल्कुल ही जो है हम ये प्रोसेस था अनाज निकालने का वो हमने स्टार्ट किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस जो है हमने कैसे किया। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जी दोस्तों फाइनली जो है गड्ढे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पर और अल्हम्दुलिल्लाह जो है थ्रेशर भी आ गई है। और अब जो है हम उसका जो है प्रोसेस आगे का शुरू करेंगे। जैसे उनका जो अनाज का जो बीज है वो निकालेंगे थ्रेशर की मदद से। और आपको मैं दिखाऊं कि थ्रेशर फाइनली ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको। तो थ्रेशर जो है फाइनली आ गई है और ये गड्ढे आप उसका जो है इकट्ठा हुआ देख रहे हैं और सामने थ्रेशर भी अभी खड़ी है। तो अब जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको स्टार्ट होने में। अभी जो है ये कुछ जो है नीचे खड्डे वगैरह निकालेंगे जिसमें थ्रेशर को फिट करेंगे ट्रैक्टर के साथ। और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अब जो है कुछ ही देर में जो है थ्रेशर स्टार्ट होगा और आपको बहुत सारी जो है जद्दोजहद के बाद जो है फाइनली जो है स्टार्ट हो गई थी थ्रेशर का प्रोसेस। आप ये देखो कि ऐसे प्रोसेस होता है अनाज निकालने का। ये जो हमने गड्ढे बांधे थे ये थ्रेशर में डाल देते हैं आस्ता आस्ता करके और फिर दूसरी तरफ से जो है फिर अनाज निकलता है थ्रेशर में से। और आप वो सामने देखो कि जो बच्चा है वो उसमें निकाल रहा है अनाज। ये देखो ये बच्चा जो है यहाँ से अनाज निकाल रहा है अनाज के बीच और उसको जो है किसी भी बर्तन में या किसी भी ऐसी चीज़ में निकाल कर जो है फिर बोरियां भरते हैं और वो सीधा जो है ये ऐसे निकाल कर तो फिर बोरियों में डालते हैं। और वो फिर आगे का प्रोसेस आप खुद देखो कि ये बहुत बड़ी जी दोस्तों तो फाइनली जो है हमारा देरा जो है वो निकल रहा है और थ्रेशर का काम जो है अभी भी जारी है और आप देखो कि चल रही है। और ये सिस्टम चल रहा है आप देखो। अब जो है कुछ वक्त हमने रुकवाई है क्योंकि अभी जो है जुम्मा नमाज का वक्त हो गया है। उसके बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे आधा घंटे के बाद नमाज हो जाए। तो हमने जो है फ़िलहाल जो है बंद करवाई है। जैसे ही नमाज का वक्फ़ा हो गया, नमाज वगैरह जुमा नमाज हो गई, उसके बाद जो है फिर हमने दोबारा जो है मशीन को स्टार्ट करवाया और फिर दोबारा जो है ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा और मिलाकर जो है तकरीबन दो घंटा उसके बाद नमाज के बाद चला। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा जो सिस्टम था वो पूरा देरा था वो निकल गया। और हम सब घर वाले जो है बहुत खुश हुए, हमें खुशी हुई क्योंकि हमने बहुत सालों से जो है अनाज का बहुत अच्छा जो फसल था वो नहीं देखा था। लेकिन इस बार जो है हमने देखा देरा उसके बाद निकल गया और फिर जो है सीधा जो है हम घर आए और हमने जो है अनाज जो है घर जाके रखा।